अगला सवाल है a बराबर 5। चलिए वह एपी निर्धारित कीजिए। वह एपी निर्धारित कीजिए। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद अर्थात A3 बराबर कितना दिया हुआ है 5 और 7वां पद 9 है और 7वां पद अर्थात A7 बराबर 9 है। तो एक ये सवाल का तात्पर्य है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, वह सवाल ज्ञात कीजिए, ऐसा क्रम ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। कोई दिक्कत नहीं, जो दिया हुआ है उसी को लिखेंगे। तो पहले नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, ए और डी ज्ञात करते हैं। तो A3 हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं। A3 दिया हुआ है 5। A3 को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस और 3 है तो 2D बराबर कितना 5। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। और A7 को हम लोग क्या लिखते हैं, 9 दिया हुआ है, A प्लस 7 है तो 6D बराबर कितना 9। ये हो गया हमारा समीकरण 2। और समीकरण एपी का तो बिल्कुल आसान होता है, उसको सोल्यूशन कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। A प्लस 2D बराबर 5 और A प्लस 6D बराबर कितना 9। दोनों समीकरण लिख लिए। थोड़ा नीचे करके बट्टे दीजिए। इससे पहले भी शायद इस समीकरण को हम बताए थे इसी टाइप का। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को तो सब्सक्राइब 100% कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैथ और साइंस दोनों का क्वेश्चन मिलता है, ऑब्जेक्टिव सहित सब्जेक्टिव भी। तो देखिए अगर नहीं कट रहा है, ये देखिए दोनों सेम है, ए है तो ये कटेगा, लेकिन चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। अगर इसका चिन्ह चेंज किए हैं तो इसका चिन्ह चेंज किए, अर्थात नीचे वाला समीकरण का सभी का चिन्ह चेंज करना होगा। तो हम लोग कर दिए, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। अब ये दोनों तो कटेगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब इसमें से घट जाएगा कितना, तो 4D। और माइनस वाला में से घटा है तो माइनस का चिन्ह बराबर में कितना, इसमें से घट जाएगा तो माइनस का चिन्ह 4। 9 में से 5 जाएगा 4। ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा 4/4 और ये दोनों कट के 1। अर्थात D का मान हम लोग को पता चल गया है 1 है। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है, अर्थात A1 भी कह सकते हैं हम लोग। तो वो क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 या नहीं तो 2 में आप लोग रख दीजिए। हम लोग रख देते हैं 1 में। क्या रखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर कितना 5। अब किसके जगह पे रखेंगे, D के जगह पे, क्योंकि D का मान पता चला है 1 है तो 1 रख दीजिए, बराबर में कितना 5। A बराबर 5 और ये दोनों गुना होकर के 2 हो जाएगा और 2 को उस साइड भेजेंगे माइनस में। A बराबर हम लोग को कितना निकला है, 5 में से 2 जाएगा 3, अर्थात A1 जो है 3 निकला है, प्रथम पद 3 है। अब हम लोग को एक AP ज्ञात करना है, उसके लिए क्या करना होगा, A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 भी चाहिए। जो चीज़ जितना पद तक आप लोग निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, कम से कम 3 पद तक चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद 3 है, A2 निकाल लेते हैं। A2 क्या होता है, A प्लस D, और A का मान कितना 3 और प्लस D का मान कितना 1, कितना हो जाएगा 4। A2 कितना पता चल गया है
4 है। A3 भी निकाल लीजिए, कितना होता है, A प्लस 3 है तो 2D और बराबर में कितना 3 और प्लस 2 है तो 2 और गुणने में कितना 1, ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 2 5। A3 भी हम लोग को यहाँ से पता था 5 है, जांच भी हो गया। अब हम लोग लिखेंगे अतः AP क्या हो जाएगा, A1 3 है 3, A2 कितना 4 आया है, A3 कितना है 5 है, और डॉट 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 डॉट, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग A और D निकाल देते हैं और अंत में AP निर्धारित नहीं करते हैं, इस टाइप से AP नहीं लिखते हैं A2 A3, तो आपका सवाल गलत माना जाएगा और आपका मार्क कट सकता है। तो आप लोग जब भी कोई सवाल को बनाते हैं तो आप लोग पूरा कन्फर्म होकर के और पूरा सवाल को बनाइए, ताकि मैथ में मार्क कभी कटता नहीं है। जब तक आपका पूरा सवाल अगर सही है तो पूरा मार्क मिलेगा, अगर थोड़ा सा भी माइनस छूट गया तो आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि नुक्ता के भेद से खुदा जुदा हो जाता है। एक गलती आपका पूरा सवाल को गलत कर सकता है। तो आप लोग जब भी कोई सवाल बनाते हैं तो पूरा ध्यान से बनाइए और सवाल को पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए। जब भी आप बना करके आंसर तैयार कर देते हैं, लिख देते हैं, उसके बाद भी एक बार सवाल को पढ़िए और देखिए कोई चीज़ छूटा हुआ तो नहीं है। इसी कारण से बच्चा क्या करता है, एग्जाम हॉल में जाता है और सवाल बनाता है, आधा सवाल बना दिया, लास्ट में क्या कर रहा है, आंसर कुछ और लिख के चला आया, तो मार्क कटेगा। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। और कहता है कि मैथ बहुत भारी सब्जेक्ट है, जिसके कारण मेरा मैथ कमज़ोर है और सवाल बना नहीं, मार्क कट गया। सवाल बनाया वो सही, लेकिन लिखने का तरीका नहीं जानता है, लिखना था कुछ और, लिख के चला आया कुछ और। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।